जय हिंद। प्रयाग संगीत समिति प्रयागराज इलाहाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो आज संगीत समिति से जुड़ी हुई कुछ जानकारी आप लोगों से शेयर करूंगा। तो सबसे पहले प्लीज़ जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ आप सब संगीत समिति से जुड़े रहने के लिए, अपने दोस्त अपने छोटे भाई से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जहाँ तक हो सके तो अगर शेयर भी कर देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। और संगीत समिति से जानकारी जितनी भी हो सकेगी मैं इस अपने यूट्यूब चैनल पर डालता हूँ, जितनी भी जानकारी मुझे रहता है। तो आज का कुछ जानकारी है, इसे बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, बहुत सारे भाई हैं हमारे पूछ रहे थे ये चीज़, तो मैं सोचा कि वीडियो बना के डालता हूँ इसके बारे में। तो आज का टॉपिक ये है कि जैसे कोई संगीत सीख रहा है तो वो संगीत सीख रहा है, उसके साथ में वाद्य यंत्र जो है इंस्ट्रूमेंट सीख सकता है कि नहीं सीख सकता है। या तो कोई संगीत सीख रहा है या तो फिर उसके साथ भरतनाट्यम सीख सकता है कि नहीं, कथक हो गया, सीख सकता है कि नहीं सीख सकता है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ आज बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले अब ये बता रहा हूँ आप लोगों को, जैसे कोई संगीत सीख रहा है मान लो, तो अगर उसके साथ कोई वाद्य यंत्र कोई सीखना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सब सीख सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे अभी हमारे यहाँ है जो प्रयागराज में जो है इलाहाबाद जो हमारी संगीत समिति है जिसमें मैं जाता हूँ। तो वहाँ पे क्या है कि जैसे अगर आप संगीत सीख रहे हैं तो कोई वाद्य यंत्र अगर सीखना चाहते हैं तो सबसे पहला आपका ये होगा कि आप पहले टाइमिंग पता कर लीजिए। जैसे मान लो शाम को क्लास जो है अभी आपका संगीत का जो है 7 से 8 चलता है, तो अगर उसके साथ कोई आप वाद्य यंत्र सीखना चाहते हैं तो उसका भी टाइम मान लो 7 से 8 हो गया। तो एक ही टाइम पे आप 2 क्लास नहीं अटेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप सीखना चाहते हैं तो कोशिश ये करिए कि टाइमिंग पूछ लीजिए, एक ही टाइमिंग पे ना हो, ठीक है, अलग अलग टाइमिंग हो जिसे आप दोनों क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहला टाइमिंग का हो गया। दूसरा इसमें क्या होता है कि जैसे अभी आपने बहुत लोग कहते हैं कि भैया अभी मेरा एक ही साल मतलब फाइनल होगा, तो बहुत लोगों को ये भी डाउट रहता है कि अगर एक ही साल फाइनल होगा तो उसे फिर आगे चल के फॉर्म वगैरह डालने में फिर दिक्कत हो सकती है, गवर्नमेंट जो भी है। तो उसके अगर ये चीज़ है ना कि एक ही साल हमारा दोनों फाइनल होगा तो उसके लिए सबसे अच्छा ये है, जैसे अभी आप इस 2022 में मान लो आप प्रयाग संगीत संगीत में एडमिशन करवाते हैं, आपको जो सब्जेक्ट है वो संगीत है। तो अगर आप कोई वाद्य यंत्र सीखना चाहते हैं या भरतनाट्यम वगैरह हो गया तो आप फिर अगले साल करा दीजिए, एक साल का जो है गैप आप कर दीजिए। तो ये डाउट नहीं रहेगा, ना कोई कन्फ्यूजन रहेगी, आप भी आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी ना, ठीक है। तो एक साल का आप गैप कर दीजिए, सबसे अच्छा ऑप्शन आपसे के लिए है। तो आप लोगों का 22 में करवाएंगे तो ये फिर एक साल आगे पीछे आप सब लोगों का जाके फाइनल होगा, पहली चीज़। और एक चीज़ और है कि ये जो संगीत कोई संगीत ही है, शास्त्रीय संगीत हो गया या वाद्य यंत्र है कोई या भरतनाट्यम है, तो जो ये टोटल जो है ना ये 6 साल का होता है। ये भी मैं याद आ गया अचानक बात करते करते आप लोगों से। तो टोटल ये जो 6 साल का है, ठीक है। तो अगर जैसे फाइनल ये 6 साल को प्रभाकर बोलते हैं, अगर आप सब लोग 6 साल कर लेते हैं तो आप लोगों का प्रभाकर कंप्लीट हो जाएगा। और 6 साल अगर आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जो है आप सब कोई गवर्नमेंट कोई फॉर्म वगैरह निकालती है सांस्कृतिक विभाग से या वैसे भी, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बहुत लोग टीचिंग लाइन में करते हैं, बीटीसी वगैरह बीएड जो भी है, तो उन मतलब टीचिंग लाइन में भी अगर आप लोग करते हैं तो आप लोगों का ये एक सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं संगीत, तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत प्यारा विषय आप लोगों को पता ही है। तो और टॉपिक ये है, यही मैं बता रहा था। पहली चीज़ आप सब जो है ना डेट अपना ये अपना सन एक साल आगे पीछे कर लीजिए, तो आप लोगों को जो फाइनल ईयर होगा तो वो साल एक साल आगे पीछे होगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ टाइमिंग पता कर लीजिए, बस दो ही चीज़ प्रॉब्लम है और कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगर आप लोग दो नहीं तीन चीज़ सीख सकते हैं, आप सब शास्त्रीय संगीत भी सीख सकते हैं, वाद्य यंत्र भरतनाट्यम वगैरह सब कुछ सीख सकते हैं। बट क्या है, टाइम का ज़रूर आप क्लियर करके कहीं भी एडमिशन करवाना। मेरे यहाँ जो प्रयागराज में है, मैं और कोई ये भी है एक चीज़ और, कोई जानकारी मैं अगर देता हूँ तो जो प्रयाग संगीत समिति में है, जो प्रयागराज में है संगीत समिति, मैं उसी के बारे में जानकारी देता हूँ क्योंकि मैं उसी से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे कुछ भी जानकारी रहती है तो मैं उसी से शेयर करता हूँ। और एक चीज़ और है, जो प्रयाग संगीत है ये प्रयागराज में, इसकी जो ब्रांच है ना पूरे भारत में चलती है। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे स्टेट में हैं, दूसरे ज़िले के हैं, जो लोग यहाँ पे संगीत समिति में आके प्रयागराज में आके नहीं सीख सकते हैं, तो आप लोग जहाँ भी हैं वहाँ पे पता करिए
पता करके इसकी ब्रांच पूरे भारत में चलती है, तो वहाँ पे पता करके आप एडमिशन करा के प्रॉपर सीख सकते हैं। ठीक है? तो आज का जो मेरा मेन पॉइंट था, मेन मुद्दा जो विषय था, यही था कि अगर आप लोग एक साथ में 2 चीज़ें सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते हैं। तो उसके बारे में मैं आप लोगों से बताया। इसके बारे में जो चीज़ें मुझे याद आती गई, मैं पहले से कुछ प्लान नहीं बनाता हूँ कि हाँ चाहिए ये बोलना है। जो चीज़ आता है फ्लो में मैं बोलता हूँ। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कुछ आ जाए आप लोगों के बारे में, जानकारी आप लोगों को मिल जाए। तो सबसे पहले ये तो आज क्लियर हो गया है कि अगर कोई संगीत सीख रहा है उसके साथ और कुछ चीज़ सीखना चाहता है, तो 2 चीज़ ज़रूर टाइमिंग पता कर लें। एक तो टाइमिंग, शाम को क्लास का टाइमिंग, क्या टाइमिंग कब कितने बजे से कितने बजे क्या चलता है। अगर टाइमिंग आप सबका एक है तो फिर दिक्कत होगी, और टाइमिंग अगर चेंज है तो आप लोग आराम से सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जितना मेहनत करेंगे, जितना समय देंगे, उतना अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़, आपका सन का प्रॉब्लम होता है तो कौन से ईयर है, तो 1 साल आगे पीछे कर लीजिए, कोई मतलब नहीं है। ठीक है? आप लोगों का आगे चल के 1 साल आगे पीछे फाइनल हो जाएगा। तो आज का मेन पॉइंट यही था। और कुछ जानकारी आप लोगों को बता दूँ। हाँ, ये भी हो गया कि पूरे भारत में चलती है, आप लोग जहाँ भी है वहाँ पे एडमिशन करा के प्रॉपर सीख सकते हैं। और इसके अलावा हाँ, ये इसे यूट्यूब जो वीडियो है, मैं इसको जब अपलोड करूँगा यूट्यूब पे, तो इसके यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर रहेगा। ठीक है? आप सब प्लीज़ जहाँ तक हो सके संभव करना कि कॉल मत करना। एक नंबर रहेगा, वो व्हाट्सअप नंबर रहेगा। जैसे मान लो मैं कुछ बता रहा हूँ, तो और आप लोग कुछ जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो उस व्हाट्सअप नंबर पे आप सब मैसेज डाल सकते हैं। आप सबको रिप्लाई मिल जाएगा। और एक चीज़ और, जैसे आप लोगों को कुछ और किसी टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं कुछ और संगीत समिति से जुड़ी हुई कुछ और जानकारी दूँ आप लोगों को, तो प्लीज़ कमेंट करके आप सब बोल सकते हैं कि भैया मुझे ये इस टॉपिक पे आप वीडियो बना दीजिए, मुझे जानकारी चाहिए। तो मुझे भी खुशी होगी, मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आप लोग देखते हैं, आप लोग और कुछ जानकारी चाहते हैं। और वैसे भी जो मुझे लगेगा तो मैं आप लोगों के जो भी जानकारी होगा मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। तो यही चीज़ें हैं, बाकी आप लोग बताना, कोई डाउट होगा तो व्हाट्सएप पे मैसेज करना, रिप्लाई मिल जाएगा। और इसके बाद और कुछ चाहते हैं तो आप सब कमेंट में करके बताना। और आप लोग ऐसे ही अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। और संगीत समिति से जुड़े रहने के लिए, अपने भाई अपने दोस्त से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। जय हिंद।